हेलो। तो आज हम अपने मॉड्यूल 2 का सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली समझेंगे कि हम एक डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट कैसे करते हैं। और मैं यहाँ पे डेटाबेस यूज़ करने वाला हूँ एसक्यूलाइट, बिकॉज कि एसक्यूलाइट तुम्हारा पाइथन के अंदर इनबिल्ट रहता है। हमें बस एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मॉड्यूल 2 के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना लिया इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे डेटाबेस बनने वाले हैं। क्योंकि मैं इसको सिर्फ एक वीडियो पे नहीं रखूँगा, मैं इसके 2 3 वीडियोस बनाऊँगा। पहला वीडियोस रहेगा मेरा इंट्रोडक्शन के लिए कि एसक्यूएलआइट होता क्या है, हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं, एक टेबल कैसे बनाते हैं, और उसमें थोड़ा सा डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं और रिसीव कैसे करते हैं। सेकंड में मैं थोड़ा और एडवांस टॉपिक्स पे जाऊँगा, जैसे हम डेटा को फेच कर रहे हैं तो डेटा फेच करने के बाद उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, अगर यूज़र को कुछ चेंज करना हो तो वो कैसे चेंज करेगा, लाइक अपडेट वगैरह कैसे करते हैं। और थर्ड वीडियो मेरी रहेगी एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट, ताकि सामने वाले को भी समझ में आए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एसक्यूएलआइट की लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि यही मेन लाइब्रेरी है, इसी से सारा काम होना है हमारा। और सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। अगर वो क्रिएटेड डेटाबेस, लाइक अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम उसके लिए एक कनेक्शन का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके बाद हम एसक्यूएलआइट 3 से बोलेंगे कि हमें कनेक्ट करना है एक न्यू डेटाबेस नाम का डेटाबेस। ठीक है, तो इस कोड का मतलब क्या है, हमने एक कनेक्शन के वेरिएबल में एक चीज़ स्टोर करी कि हमने अपने लाइब्रेरी पे गए, और लाइब्रेरी पे जाने के बाद एक उसका एक फंक्शन था कनेक्ट का, जिसमें हमने अपने डेटाबेस का नाम पास किया। इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा डेटाबेस प्रेजेंट है, लाइक तुम्हें क्रिएट नहीं करना है, तो तुम वहाँ पे अपना बस डेटाबेस का नाम लिखोगे और कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे वो उसमें उसमें एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर तुम्हारा डेटाबेस प्रेजेंट नहीं है, अगर वो क्रिएटेड नहीं है, तो एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन से। अभी हमें एक कर्सर चाहिए होगा जो हमारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम एक कर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उसमें हम कनेक्शन, जो भी हमारा कनेक्ट हुआ था डेटाबेस, उसको, उससे हम कर्सर का फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जिससे हमारा कर्सर एक बन जाएगा, जिससे हमारी आगे की फर्दर जितनी भी क्वेरीज वगैरह होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अभी एक चीज़ याद रखना, ये जो भी तुम कनेक्शन बना रहे हो, जो भी तुम क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रहे हो, एग्जीक्यूट तो होंगी, लेकिन वो सेव होंगी कि वो टेम्परेरी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके लिए बेसिकली तुम्हें कमिट करना पड़ेगा उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो जो भी तुम कनेक्शन में क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, तुमको उसको कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल है। ठीक है, तुम जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको तुमको कमिट करना पड़ेगा। अगर तुम कमिट नहीं करोगे तो वो क्वेरीज तुम्हारी टेम्परेरी सेव होंगी, परमानेंटली सेव नहीं होंगी। ठीक है, अभी एक गुड प्रैक्टिस होती है कि तुम्हें इसको कनेक्शन को क्लोज भी करना चाहिए। फालतू में क्यों क्लोज हो भाई, की रिसोर्सेज क्यों वेस्ट हो रही हैं तुम्हारी। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है तुम्हारे कोड का। अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो, एसक्यूएल में एक हम छोटा सा नोट्स बना के लिख लेते हैं। ठीक है, एसक्यूएल क्या होता है, क्यों होता है। तो एसक्यूएल से बेसिकली हम अपना जो भी डेटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, फ्रॉम यूजिंग सम क्वेरीज। ठीक है, तो वो क्वेरीज हम एसक्यूएल की मदद से लिखते हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंसर्ट, हम पढ़ेंगे अपडेट, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेलेक्ट, हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, एंड क्रिएट। ठीक है, और भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो हम डिलीट पढ़ेंगे। डिलीट ये मेन होता है तुम्हारे। ठीक है, ये क्वेरीज तुम्हारे कुछ मेन होता है। अभी हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। ठीक है, तो हमें ये टेबल क्रिएट करनी है। हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, तो जो भी तुम्हारा कर्सर बना था, इससे ही तुम अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करोगे। और मैं चाहता हूँ यार कि मैं अगर एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें एसक्यूएल का बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि क्वेरीज कैसे लिखते हैं और क्वेरीज होती क्या है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन वो एक सेपरेट कोर्स होगा, वो इस कोर्स के अंदर पर्टिकुलरली नहीं आ रहा, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक है एकदम। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं एक सेपरेट कोर्स लॉन्च कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई गेस 4 वीडियो में मैं तुम्हें पूरा स्किल पढ़ा दूंगा। इंटरव्यू की तैयारी तक पढ़ा दूंगा कि इंटरव्यू में तुम्हें कोई इशू ना हो। अगर तुम्हें प्रॉपर डीबीएमएस पढ़ रहा है तो भी तुम मुझे बता सकते हो, उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन मैं डीबीएमएस का पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक नई टेबल क्रिएट करने वाले हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो हम पहले, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कर्सर का हमने एक वेरिएबल बनाया था जिससे हम अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने वाले हैं।
ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो हम एग्जीक्यूट का फंक्शन डाल देते हैं इधर, ठीक है। ऑल्सो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारा जो एसक्यूएलाइट है पर्टिकुलरली, वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हम यूज़ करने वाले हैं, ये हमारे सब केस सेंसिटिव है, तो हमें इनको कैप्स में ही लिखना पड़ेगा एज इट इज़, ठीक है। बाकी का तुम स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन जितने भी एसक्यूएलाइट के मेन एसक्यूएल के कैरेक्टर्स होते हैं वो तुम्हें कैप्स में ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है, केस सेंसिटिविटी की वजह से। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपना वो लिख लेता हूँ क्वेरी, कि मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल। टेबल भी तुम्हारा कैप्स होगा, क्योंकि टेबल भी तुम्हारा एसक्यूएल का एक वर्ड होता है, ठीक है। और मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक टेबल, लेट से न्यू टेबल लिख लेते हैं, न्यू टेबल, ठीक है। हमने नई टेबल बना ली। अब हमें इसके पैरामीटर्स भी तो पास करने पड़ेंगे, कि इसमें हमारा क्या क्या पैरामीटर्स जाने वाला है, नेम जाने वाला है, एज जाने वाला है, और इसमें उसका डेटा टाइप क्या होगा, कि नेम जैसे हमारा टेक्स्ट होगा, हमारा क्या क्या लिख सकते हैं, हमारा एज हमारा नंबर होगा। तो पहले तुम देखते हैं कि इसमें डेटा टाइप्स क्या क्या होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट लिख देता हूँ, डेटा डेटा टाइप्स इन एसक्यूएलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है टेक्स्ट, ये क्या हो गया। सेकंड में हमारे पास होता है इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। थर्ड में हमारे पास होता है ब्लॉब, मैं सबका मतलब बताऊंगा। और फोर्थ में हमारे पास होता है नल। एक और होता है, मेरे से मिस हो रहा है शायद, टेक्स्ट हो गया, इंटीजर हो गया, ब्लॉब हो गया, नल हो गया। देखते हैं, एक शायद मिस हो रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी तुरंत तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ नेम और एज डालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, और जैसे मैं बताता हूँ तुमको, बेसिकली स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो तुम पहले ये लिखोगे क्रिएट टेबल, उसके बाद अपने टेबल का नाम लिखोगे, उसके बाद तुम अपने ब्रेसेस ओपन करोगे, ब्रेसेस ओपन करने के बाद में तुम यहाँ पे अपना डालोगे पैरामीटर, और पैरामीटर का डेटा टाइप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पैरामीटर अपना डाला, पैरामीटर होगा मेरा नेम, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, मैंने बस अपना पैरामीटर पास किया, पैरामीटर का डेटा टाइप पास किया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पास किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा एज आएगा, उसका एज ले लेते हैं, और एज का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ये मेरी है क्वेरी, ये सिंपल सी क्वेरी है मेरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, टेबल बनाओ, न्यू टेबल, अगर ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो नई टेबल बनाओ, वरना नहीं, कुछ ना करो, ठीक है। और ये मेरा एक छोटा सा क्वेरी बन गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और देखूंगा कि चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कि क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये एक छोटा सा मैसेज है कि मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, बस ये देखने के लिए कि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई नहीं, वरना अगर एरर आएगा तो यहीं पे एरर आ जाएगा, ठीक है। इसको F5 दबा के एग्जीक्यूट कर देते हैं, कुछ तो एरर आया, क्या एरर आया, और उसको डिबग करते हैं। लाइन 27, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट एस होता है, सॉरी, एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है, एग्जिस्ट होता है। इसमें थोड़ा सा नेमिंग, और हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तुम्हें न्यू डेटाबेस करके दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि मेरा डेटाबेस बन गया है। अगर तुम्हारे पास कुछ एक एक्सटेंशन आता है जिसमें तुम एसक्यूएलाइट का बेसिकली डेटाबेस को विजुअली देख सकते हो कि हो क्या रहा है, तो वो एक्सटेंशन डाउनलोड करके अपने एसक्यूएलाइट का डेटा डीबी कनेक्ट कर लेना वहाँ पे, उसमें कोई इशू नहीं, वो तुम्हारा एक्स्ट्रा काम है। वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन डेटा कहाँ है, कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहले बात तो हमें डेटा उसके अंदर डालना पड़ेगा, तो हम एक क्वेरी बना लेते हैं एग्जीक्यूट मैनी की, ठीक है। एग्जीक्यूट मैनी से क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा मल्टीपल उसमें रिकॉर्ड्स तुम इंसर्ट कर सकते हो। ऑल्सो मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, कि मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स की जगह मैं लाइक अपना डॉक स्ट्रिंग यूज़ करने वाला हूँ। उसका एक रीज़न है, डॉक स्ट्रिंग से तुम मल्टी लाइन अपना क्वेरी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैंने क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम था इसको मैं नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करूँ, तो मैं अगर मैं इंटर दबाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। इसने एरर नहीं दिया क्योंकि मेरे पास शायद कुछ तो इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, जो एक सेपरेट लाइक वो कैरेक्टर उसने डाल दिया। खैर ये एरर देता है, ठीक है,
कुछ इशू है क्या? हाँ, ये इशू है, पैरेंथेसिस यहाँ नहीं आएंगे। अब ठीक है। तो डॉग स्ट्रिंग से बेसिकली तुम मल्टी लाइन अपना लिख सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेरी लिखने वाला हूँ जिसमें मैं अपना डेटा इंसर्ट करूँगा अपनी न्यू टेबल के अंदर। तो मैं पहले लिखूँगा इंसर्ट इनटू इनटू न्यू टेबल, ठीक है, न्यू टेबल। और न्यू टेबल के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होने वाले हैं? न्यू टेबल के अंदर होने वाला है मेरा लेट्स से नेम था और एज था, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। और वैल्यूज़ होगा, वैल्यूज़ होगा, वैल्यूज़, आई थिंक वैल्यूज़ ऐसे ही लिखते हैं, केस सेंसिटिव है शायद ये। यस, ऐसे लिखते हैं। और इसमें मैं अपना प्लेस होल्डर पास कर दूँगा। ये बेसिकली प्लेस होल्डर होते हैं क्योंकि मैं जो भी हमें लिखने वाला हूँ ये मैं इसके बाहर लिखने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2-3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ करूँगा। और ये टुपल के अंदर इंसर्ट करूँगा, ऐसा। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ अपना नाम, लेट्स ए एलिस, एलिस नहीं, कुछ और अच्छा लेते हैं, राम। और राम का एज डालूँगा मैं। तो बेसिकली मैंने लिस्ट के अंदर टुपल्स लगाए हैं, तो ये एग्जीक्यूट मैंने क्या करने वाला है, ये लिस्ट के एक एक रिकॉर्ड्स को उस टेबल के अंदर इंसर्ट करने वाला है। अगर तुम्हें ये सब नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बहुत आसान तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि लाइक तुम्हें एसक्यूएल का थोड़ा बहुत बेसिक पता रहना चाहिए इस वीडियो से पहले। अगर नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं एसक्यूएल अलग से पढ़ा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राम का नाम डाल दिया, पहला अपना डेटा, और उसका मैंने एज डाल दिया 34, ठीक है। फिर मैं दूसरा टपल क्रिएट करूँगा, दूसरा डेटा क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं डालूँगा लक्ष्मण, ऐसे लिखते हैं लक्ष्मण, कैपिटल ओ है, एल नाम है। और लक्ष्मण का एज लिख देता हूँ 29, ठीक है। और फिर मैं अपना तीसरा रिकॉर्ड बनाता हूँ। तीसरा रिकॉर्ड क्या लिख सकते हैं, अरे कार्तिक लिख दो, कार्तिक। और इसका एज क्या होगा, एज होगा 55, इतना क्यों सोच रहा है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे ये भी क्वेरी बन चुकी है। तो बेसिकली अगर मैं इसको रन करूँगा तो पहला रिकॉर्ड मेरा ये इंसर्ट होगा, राम मेरा इधर जाएगा और एज मेरी उसकी इधर जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा रिकॉर्ड मेरा ये होगा कि लक्ष्मण मेरा इधर जाएगा और एज उसकी इधर जाएगी। फिर तीसरा रिकॉर्ड ये होगा, कार्तिक मेरा इधर जाएगा इस वाले प्लेस होल्डर में, और उसका एज जाएगा 55 दूसरे वाले प्लेस होल्डर में। और ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये बेसिक एसक्यूएल है और कुछ नहीं है, ठीक है। और एग्जीक्यूट मेनी से मैं बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर तुम्हें इसको थोड़ा और इजीली लिखना है तो तुम एक डेटा का वेरिएबल बना लो, और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी इसको तुम कट करो और डेटा के वेरिएबल में पास कर दो, तो ये थोड़ा तुम्हारा क्वेरी क्लीन हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब देखने में थोड़ा अच्छा लगता है कि तुमने सब कुछ सिंप्लीफाइड है, कि तुमने यहाँ पे डेटा का वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर तुमने डेटा पास कर दिया, और जब तुम एग्जीक्यूट मेन्यू में अपनी क्वेरी पास कर रहे थे तो उसमें तुमने सीधा डेटा अपना डाल दिया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या मेरी क्वेरी चलेगी, देखते हैं। और मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन अभी तुम फिर बोलोगे कि तुम्हारे पास तुमने क्वेरी तो एग्जीक्यूट कर दी बट डेटा कहाँ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि डेटा इसके अंदर गया है कि नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि मेरा डेटा इसमें आया है कि नहीं। तो उसके लिए इसको पहले कमेंट कर देते हैं, ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट होगा वरना। और मैं यहाँ पे अपना दूसरा एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट। और इसमें मैं बेसिकली डालने वाला हूँ कि मुझे अपना जो टेबल में जितना भी डेटा था वो सारा मुझे चाहिए, ठीक है। तो बेसिक एसक्यूएल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू टेबल, ठीक है। और ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा। अभी बेसिकली तुम्हें 3 टर्म्स और समझाता हूँ, इसका भी तुम नोट्स बना लेना। कि एसक्यूएल में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है तुम्हारा फेच वन, ठीक है। एक होता है तुम्हारा फेच ऑल, और एक होता है तुम्हारा फेच मेनी, मेनी। और फेच मेनी के अंदर तुम 2-3 जितना भी डालना डाल सकते हो। तो बेसिकली फेच वन से तुम्हारा सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा, फेच ऑल से तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, और फेच मेनी से तुम्हारा जितना भी तुम उसके अंदर नंबर पास करोगे सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अभी मैं अपना सारा रिकॉर्ड चाहता था कि सारा रिकॉर्ड जो भी मेरी क्वेरी से आया, जो भी मेरे टेबल के अंदर इंसर्टेड था, वो सब मुझे मिल जाए। तो मैं अपना सारा रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं
एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि मेरी क्वेरी तो देखो एग्जीक्यूट हो चुकी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू टेबल वाली क्वेरी तो मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी मेरा डेटा कर्सर के अंदर है। अब मुझे फेच वन करना है, फेच ऑल करना है कि फेच मैनी करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, और तुम किसी भी वैल्यू को अगर किसी चीज़ में स्टोर करते हो, वो कुछ नहीं, वो वेरिएबल होता है। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। डेटा फेच्ड डेटा लिख देते हैं, फेच डेटा। और इसमें मैं अपना कर्सर के अंदर, क्योंकि ये फेच वन फेच ऑल फेच मैनी तुम्हारे कर्सर के ही फंक्शंस हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मुझे मेरा सारा डेटा मिल जाए, तो मैं फेच ऑल करूँगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फेच डेटा के अंदर है हमारे पास है क्या। तो हम फेच डेटा को प्रिंट कर देते हैं सिंपली, ठीक है। और ये वाली चीज़ ऊपर लिख देते हैं, ताकि पता चले कि क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में हमारा डेटा है, ठीक है। तो देखो हमारा कोड यहाँ पे चल चुका है, और हमारे कोड के अंदर वैल्यू का ही है, वो भी हमें पता चल गई है, ठीक है। तो जैसे हमने डेटा को इंसर्ट किया था वैसे ही हमें मिल गया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि डेटा जो हमारा आ रहा है वो एक लिस्ट ऑफ टुपल्स में आ रहा है, ठीक है। हमारे पास में कई डेटा हैं जो टुपल्स के फॉर्म में है, और जो कि एक वो लिस्ट के अंदर आते हैं। तो लेट्स से कि हमें सिर्फ उनका लाइक नेम चाहिए था। तो हम नेम कैसे लिखेंगे? तो हम एक नॉर्मल सा फॉर लूप लगा लेते हैं कि फॉर आई इन फेच डेटा, ठीक है। आई नहीं, आइटम्स लिख देते हैं, थोड़ा क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फॉर आइटम्स इन फेच डेटा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आइटम्स जो भी आ रहे हैं उनका मुझे सिर्फ नाम चाहिए। तो मैं आइटम्स का 0th एलिमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि देखो जो मेरा आई होगा वो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और ये कुछ है नहीं, ये बस एक टुपल है, ठीक है। तो मुझे टुपल का पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो पहले एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? ब्रेसेस के अंदर 0 पास कर दो, तुम्हारा पहला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ सिंपली, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ उनके नेम्स आएंगे, राम लक्ष्मण और जो भी था, राम आ गया, लक्ष्मण आ गया, कार्तिक आ गया, सिर्फ उनके नाम आए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा था। मैंने एक फाउंडेशन बैठा दिया है कि तुम एक एसक्यूएलाइट के डेटा को कनेक्ट कैसे करते हो, और उसमें जो बेसिक क्वेरीज थी उसको तुम रन कैसे करते हो, ठीक है। तो ये पहला वीडियो था। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं तुम्हें थोड़े एडवांस टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे अपडेट हो गया तुम्हारा, डिलीट हो गया, अगर तुम्हें कोई डेटा अपने आप से मॉडिफाई वगैरह करना है तो वो सब, ठीक है। और थर्ड मेरा इसका लेक्चर होगा जिसमें मैं एक छोटा सा तुम्हें प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट होगा, ताकि तुम्हें भी लगे कि जो तुम पढ़ रहे हो तुम कहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम इस कोर्स को आगे ख़त्म करेंगे, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, और प्लीज़ मेरा साथ देना। अगर कुछ भी गलती हो रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको ठीक करने का अपना पूरा ट्राई करूँगा। थैंक यू।